हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राजकुमार एडुकेटर में। तो आज मैं क्लास 6 के बच्चों के लिए हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 एक्सप्लेन करूंगा, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या होती है? हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ द पास्ट, जिसके अंदर हम पास्ट की घटनाओं का अध्ययन करते हैं। इसी के द्वारा हम रिटन रिकॉर्ड को हम हिस्ट्री मानते हैं, जिसमें पुरानी घटनाओं को रिकॉर्ड किया गया है। पुराने समय में लोग पढ़ते थे, हमने देखा है कि लोग केवल यही पढ़ा करते थे कि किस राजा ने कितने युद्ध जीते हैं, कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, कौन सा राजा महान हुआ है, कैसे वह अपने राज्य कंट्रोल करते थे। लेकिन अब वह समय बदल चुका है। अब हम केवल राजनीति की बातें ही नहीं करते, बल्कि सोशल और कल्चरल लाइफ की भी बातें हम उसमें करते हैं। व्हाट वर द ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, उनका व्यवसाय क्या था। व्हाट डिड दे ईट, वह क्या खाते थे। व्हाट काइंड ऑफ द क्लोथ्स दे वियर, वह किस प्रकार के कपड़े पहनते थे। हाउ डिड विलेज सिटीज़ एंड किंगडम्स कम्स अप, कैसे गांव आए, शहर बने और कैसे राज्य स्थापित हुए। ऐसे ही हिस्ट्री हमें इन चीज़ों के बारे में बताती है। वाई इज़ हिस्ट्री इम्पोर्टेंट, हमारे लिए हिस्ट्री क्यों इम्पोर्टेंट है। हमारे लिए हिस्ट्री बहुत ही तरीके से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस वी हैव टू नो अबाउट आवर पास्ट। हम संसार की चारों तरफ की घटनाओं के बारे में, पास्ट की घटनाओं के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड और प्रेजेंट, इससे ही हम अपने वर्तमान के बारे में हेल्प ले सकते हैं, और इससे ही हम सिस्टमेटिक तरीके से अध्ययन से हम पुरानी घटनाओं से, पुराने मटेरियल से हम नई चीज़ों को जान सकते हैं। इट हेल्प्स अस टू ट्रेस द लाइफ स्टोरी ऑफ पीपल्स, इसकी सहायता से हम लोगों की स्टोरियों से, कैसे वह जीते थे पुराने समय में और अब उनका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, अब के लोगों की एज में पुराने लोगों की एज में क्या अंतर है। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड पीपल हुज लिव वर डिफरेंट, इससे ही हमें सहायता मिलती है कि पुराने लोग कैसे अब के लोगों से डिफरेंट थे। वी हैव रिटन रिकॉर्ड फॉर ओनली लास्ट 4000 years of our land, although scientists believe that our life earth is more than billions of years old। हमारे पास 4000 साल पहले का ही रिकॉर्ड मिलता है, लेकिन साइंटिस्टों का मानना है कि यह धरती हजारों साल, लाखों सालों से इस पर जीवन चला आ रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है सक्सेसिव पास्ट इवेंट ऑन टाइम स्केल, यानी कि हिस्ट्री को कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है, किस प्रकार टाइम स्केल पर इन घटनाओं का वर्णन किया जाता है। नंबर 1 है प्री हिस्ट्री का, प्री हिस्ट्री। नंबर 2 प्रोटो हिस्ट्री। नंबर 3 हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री में हम देखते हैं कि लोगों का जीवन बहुत ही घुमक्कड़ टाइप का था। वह एक जगह अपने जीवन को नहीं जीते थे, एक जगह रुक कर नहीं रहते थे, वह एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते थे और उनके जीवन का कोई रिकॉर्ड हमें नहीं मिलता है। बट आर्कोनोलॉजिस्ट ने बड़े बड़े ज़मीनों में गड्ढे खोद कर यह प्रमाण निकाले हैं कि वहाँ पर लोग रहते थे। जैसे कि जब उन्होंने खुदाई की तो खुदाई में उन्हें बहुत से टूल्स मिले, हड़ियाँ मिली, औजार मिले, सिक्के मिले, बर्तन मिले और ज्वेलरी मिली। नंबर 2 प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री में कुछ रिटर्न इतिहास मिलता है, जिसके ज़रिए हम जान सकते हैं कि बहुत पुराने समय में भी लोग रहते थे। जैसे कि इसका एक एग्जांपल है हिंदूज़ वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, हिंदूज़ वैली सभ्यता,
इसका एक एग्जाम्पल है। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर हिस्ट्री स्टार्ट आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग। हिस्ट्री में हम राइटिंग का इन्वेंशन हुआ, उसके बाद वहाँ के रिकॉर्ड रिटन रिकॉर्ड मिलते हैं। वह अलग अलग जगह पर रिटन रिकॉर्ड मिलते हैं, जैसे कि पत्थरों पर, पिलर्स पर, खम्भों पर, कॉपर की प्लेट पर और मिट्टी के खिलौनों पर, मिट्टी के कुछ सामानों पर, पाम लीव्स पर, ताम्रपत्रों पर एक्स्ट्रा। यह बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल सोर्स होते हैं इंफॉर्मेशन के। अब का टॉपिक है डेट्स इन हिस्ट्री, यानी कि हम डेट को कैसे लिख सकते हैं। व्हाट इज मीन बाय BC एंड AD। BC को हम अब BCE कहते हैं और AD को हम CE कहते हैं। BCE बहुत पुराने समय से चला आ रहा सिस्टम है। इसे हम क्रिसमस के जन्म से पहले का समय कहते हैं, किंतु अब नए समय में हमने इसका नाम चेंज करके BCE रख दिया है। BC की जगह पर BCE रख दिया गया है। द ईयर आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड एज AD। और क्रिस्ट के जन्म के बाद के समय को हम AD से शो करते हैं। These years go forward. Nowadays CE common era is used instead of AD। लेकिन अब AD के स्थान पर CE यूज़ होना स्टार्ट हो गया है। जियोग्राफिकल फ्रेमवर्क। Geography has played an important part in the history of India। भूगोल ने भारत के इतिहास में बहुत ही इम्पोर्टेंट योगदान दिया है। A large country such as India has many distinct geographical features। भारत जैसे बड़े देश में अनेकों सभ्यताएं पाई जाती हैं। The vast northern Indo-Gangetic plains was very fertile around which humans settled first। विशाल उत्तर भारत गंगा के मैदान में अनेकों लोग बस गए सबसे स्टार्टिंग में, क्योंकि वहाँ पर की ज़मीन बहुत ही उपजाऊ थी। मैनी किंगडम्स इमर्ज इन दीज प्लेन्स। बहुत से राज्य वहाँ पर इमर्ज हो गए। द साउथर्न पेनिनसुलर हाफ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वाज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर रीजन्स। उपमहाद्वीप के दक्षिण पश्चिम प्रायद्वीप को पहाड़ों, पठारों और नदी घाटियों द्वारा छोटे क्षेत्रों में बांटा गया। द हिमालयज इज द नॉर्थ एक्ट इन द बैरियर बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। हिमालय उत्तर में जो स्थित हिमालय है वह भारत और मध्य एशिया के बीच में बैरियर का कार्य करता है, जिससे कि वहाँ से कोई नुकसान ना हो सके। द पैसेज इन द माउंटेन एक्ट ए रूट ऑफ कॉन्टैक्ट थ्रू विच आइडियाज ट्रेडिशन। पैसेज माउंटेन पर रहते थे, वहाँ के रास्ते से वह अपनी सभ्यताओं को, अपने आइडियाज़ को, अपने व्यापारिक संबंध को चलाते थे, कल्चरल वहाँ से एक्सचेंज करते थे। द बिगिनिंग ऑफ द सिविलाइजेशंस अर्बन लाइफ कैन बी ट्रेस्ड टू सरप्लस इन एग्रीकल्चर। स्टार्टिंग में सभ्यता बहुत ही ग्रामीण टाइप की थी, लेकिन धीरे धीरे और वह केवल एग्रीकल्चर, खेती पर ही निर्भर थी। ऑल अर्ली सिविलाइजेशन डेवलप इन रिवर वैली। ज़्यादातर जो सभ्यता हुई है वह नदी घाटी के पास हुई है। वैन फार्मिंग रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ मोर फूड दैन वाज रिक्वायर्ड, कम्युनिटी बिगेन टू अर्बनाइज एंड डेवलप इनटू टाउन एंड सिटीज़। धीरे धीरे जब लोगों ने फार्मिंग स्टार्ट की तो उनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आना शुरू हुआ। खाने की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बढ़नी शुरू हुई। धीरे धीरे उन्हें लोगों की ज़रूरत हुई और धीरे धीरे डेवलप होता चला गया और शहर से गांव से शहर में और शहर से बड़े बड़े शहरों में बदल गया। क्राफ्टमैन इमर्ज, राइटिंग डेवलपमेंट,
धीरे धीरे क्राफ्टमैन बढ़ते गए, राइटिंग डेवलप होती गई एंड द यूज़ ऑफ द व्हील बिगन, और पहिए का प्रयोग होना शुरू हो गया। ट्रेडर ट्रेवल टू डिफरेंट सिटीज़ टू सेल देयर गुड्स, व्यापारी एक शहर से दूसरे शहर पर को सामान बेचने के लिए जाने लगे। देयर ट्रेवल्स बिकम्स एस्टेब्लिश रूट फॉर ट्रेवल्स, उन ट्रेवल्स की वजह से ही वहाँ पर अनेकों मार्ग स्थापित हो गए। तो बच्चों, यह था इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। इसके आगे के पार्ट में के बारे में हम अन्य वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो सभी बच्चों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी है। यदि कोई कमी है तो डिसलाइक करें और कमेंट करके बताएं कि क्या कमी है। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।